हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द चैप्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो फर्स्ट ऑफ डिस्कस करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी डिविडेंड देती है। हालांकि डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू गिव द डिविडेंड, लेकिन उसको इक्विटी शेयर होल्डर के पहले कंपनी डिविडेंड देती है। मतलब दे हैव द प्रायोरिटी टू गेट डिविडेंड एज वेल एज द रीपेमेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल ओवर एंड अबोव टू इक्विटी शेयर होल्डर। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, जब हम डिबेंचर या बॉन्ड की कॉस्ट फाइंड करते थे तब हम इंटरेस्ट में से टैक्स बेनिफिट कंसीडर करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी डिविडेंड देती है और डिविडेंड इज कंसीडरेड एट द एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, सो इट इज नॉट टैक्स अलाउएबल एक्सपेंडिचर। सो यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो दिस इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एज वेल एज द वर्सेस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डिबेंचर की तरह प्रेफरेंस शेयर भी रिडीमेबल और इरिडीमेबल दो टाइप के हो सकते हैं। हालांकि आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही मिलेंगे। दिस आर नॉट अलाउड और नॉट इश्यूड बाय द कंपनी। सो नाउ व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर? हमने जब डिबेंचर के बारे में डिस्कस किया था, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट और बॉन्ड की कॉस्ट क्या होती थी? I डिवाइडेड बाय P0। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका I माइनस 1 माइनस टी। ठीक है, बिकॉज इंटरेस्ट इज अलाउएबल एक्सपेंडिचर अंडर द टैक्स। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट में क्या आएगा? KP इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाय P0। सो यहाँ पे बोथ साइड आपको करंट मार्केट प्राइस तो लेनी ही है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स की जगह आ जाएगा प्रेफरेंशियल डिविडेंड। तो फॉर्मूला क्या हो गई? KP इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाय P0। P0 इज द नेट प्रोसीड फ्रॉम द इश्यू एंड PD इज इक्वल टू एनुअल डिविडेंड ऑन द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर आपको नेट प्रोसीड नहीं दी गई है तो आपको नेट प्रोसीड की जगह करंट मार्केट प्राइस लेनी है। अगर नेट प्रोसीड नहीं दी गई है तो नेट प्रोसीड की जगह आपको करंट मार्केट प्राइस लेनी है। नाउ वी विल डिस्कस द एग्जांपल ऑन द कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो लेट अस सी द एग्जांपल। एक्स लिमिटेड इश्यू द 10% प्रेफरेंस शेयर। सो यहाँ पे डिविडेंड कितने परसेंट है? 10%। 2000 शेयर्स इज इश्यूड ऑफ 100 ईच। सो डिविडेंड कितना हो गया? आपकी डिविडेंड की अमाउंट हो गई 100 मल्टीप्लाई बाय 10% इज इक्वल टू 10 रुपीज। ठीक है, इश्यूड एट 95। सो आपकी नेट प्रोसीड कितनी हो गई? 95। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? KP इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 95। सो व्हाट विल बी योर आंसर? 10 डिवाइडेड बाय 95 इज इक्वल टू 10.53। So my cost of irredeemable preference share in this case is 10.53%. Next example. Example number 2. R Limited issue the preference share at 100. Dividend is 12. Flotation cost is 3. Calculate the cost of preference share. तो यहाँ पे डिविडेंड क्या होगा? PD is equal to 12. आपकी इश्यू प्राइस 100 थी, लेकिन नेट प्रोसीड क्या आएगी? इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। नेट प्रोसीड इज इक्वल टू इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, दैट इज 100 माइनस 3 इज इक्वल टू 97। सो KP इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाय P0। सो PD इज 12 and P0 is equal to net proceed, that is 97. So 12 divided by 97. So आपकी कॉस्ट आएगी 12 divided by 97, that is 12.37%. So KP is equal to 12.37%.
नेक्स्ट ये बात की हमने इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। अब हम बात करते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिडीमेबल का मतलब कंपनी ने बोल दिया है कि आज कंपनी ने शेयर इश्यू किया है, 10 साल के बाद वो रिडीम करेगी या फिर 5 साल के बाद रिडीम करेगी, तो वो बन जाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो जैसा कि हमने डिबेंचर की कॉस्ट में क्या फॉर्मूला ली थी, KD इज इक्वल टू I1 माइनस T प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे KD की जगह आ जाएगा KP और यहाँ पे I1 माइनस T की जगह आ जाएगा PD। Your formula for redeemable preference share capital is ready. So just see this formula. KP is equal to PD plus RV minus NP, that is the similar, divided by N, RV plus NP divided by 2. So यहाँ पे RV का मतलब होता है redemption value, NP का मतलब होता है net proceed और you can say current market price if not proceed is not given. N का मतलब हो गया आपका maturity period. नाउ यहाँ पे डिबेंचर में हम 1 माइनस टी लिखते थे क्योंकि डिबेंचर में हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता था। यहाँ पे हम 1 माइनस टी नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पे हमें टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। सो और एक चीज और, हम डिबेंचर में दो मेथड से फाइंड करते थे, एक थी हमारी एप्रोक्सीमेशन मेथड और दूसरी थी YTM मेथड। सो ये हो गई हमारी एप्रोक्सीमेशन मेथड। और यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द रेट एट विच net proceed is equal to present value of all dividend and principal payment. So अगर आप इस तरह से फाइंड करते हैं तो ये आपकी YTM मेथड हो गई, राइट। सो अभी हम एक सम करते हैं जो कि इस फॉर्मूला के द्वारा एप्रोक्सीमेशन मेथड से हम कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइंड करते हैं। सो लेट अस डिस्कस द एग्जांपल। Y Limited issued 2000 shares having the face value of 100 and dividend rate is 10%. Issued at 95 and maturity is 10 years. So यहाँ पे PD क्या हो गया आपका 100 मल्टीप्लाई बाय 10% इज इक्वल टू 10। आपका N क्या हो गया, डेट इज मैच्योरिटी 10 years। आपकी नेट प्रोसीड क्या है, इश्यूड प्राइस डेट इज 95, रिडेम्पशन वैल्यू क्या है 100। नाउ पुट दिस फिगर इन द फॉर्मूला, डेट इज KP इज इक्वल टू PD प्लस RV minus NP divided by N divided by RV plus NP divided by 2। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा PD is equal to 10 plus 100 minus नेट प्रोसीड कितनी है 95 divided by 10 years divided by 100 plus 95 divided by 2। So what is your answer? 10 plus this is 5 divided by 2, that is the 2.5 divided by 195 divided by, sorry, this is 5 divided by 10, that is 0.5, and here 195 divided by 2, so here 97.5, so 10.5 divided by 97.5, so your answer will be 10.77%. So cost of preference share capital here is 10.77%. So in this way you can find out your cost of preference share capital. So we have discussed the irredeemable preference share as well as the redeemable preference share. We have also compared with the cost of debenture as well as the cost of preference share capital. So I hope you will understand this. In the next session we will discuss about some of the features of cost of equity share capital. Thank you.